बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में लाई हूँ बेकरी स्टाइल आलमंड केक की रेसिपी। देखें, ये केक मैंने कढ़ाई में बेक किया है और इसे जूसर ब्लेंडर में बनाया है। आप लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करती हैं, मगर ये केक देखें कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त तैयार हुआ है। मैंने इसको जूसर ब्लेंडर में बनाया है। रेसिपी बहुत ही आसान है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये आलमंड केक। तो बेकरी स्टाइल आलमंड केक बनाने के लिए सबसे पहले तो केक के मोल्ड को प्रिपेयर कर लेंगे। थोड़ा सा मक्खन लूँगी और ब्रश की मदद से मोल्ड पर फैला लूँगी। अब मैंने राउंड शेप में कटा हुआ ले लिया है बटर पेपर और उसको लगा दिया है केक के मोल्ड में और दोबारा से ब्रश की मदद से सेट कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून के बराबर लूँगी मैं बटर। बटर पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, ठंडा बटर इस्तेमाल करेंगे तो वो ईज़िली चिपक जाएगा। एक मोटी सी लेयर यहाँ पे हमने बटर की लगा देनी है। मक्खन इस्तेमाल करें या फिर घी इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा। मेरे पास है 100 ग्राम के लगभग बादाम और बादाम को मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। देखिए, इस तरीके से हमने इसकी डेकोरेशन करनी है। तो बेकरी में अमूमन ऐसे केक आपको नज़र आते होंगे, मगर घर में बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो आपने देखें एक-एक करके इस तरीके से बादाम को साइडों से लगाते जाना है। चाहें तो थोड़ा-सा फासला भी रख सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे उसी तरीके से आप डेकोरेट करें, मगर मैं इनको नज़दीक-नज़दीक लगा रही हूँ ताकि देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छे लगें। तो देखें, एक लेयर यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास है काजू। तो काजू को भी 2 टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर लिया था और उसकी भी एक लेयर इसी तरीके से लगा देंगे। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सेंटर में भी बादाम लगा देंगे। आप चाहें तो सारे बादाम भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा केक का मोल्ड मैंने डेकोरेट कर लिया है। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं केक की तरफ। तो केक बनाने में सबसे पहले ये करेंगे, जो बादाम हमारे पास बच चुके थे 100 ग्राम में से, उनको मैं हैमर की मदद से मोटा-मोटा सा कूट लूँगी। आपने बादाम को पीसना नहीं है, बल्कि मोटा-मोटा सा कूट लेना है। इसको एक साइड पे रख दें। अब एक ब्लेंडर जग ले लिया है, इसमें डालूँगी मैं 4 अंडे। अंडे मेरे पास बड़े साइज़ के हैं और रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। अंडे तोड़कर मैं जग में डाल दूँगी और आपने रूम टेम्परेचर वाले ही अंडे लेने हैं, ठंडे अंडे हर किसी इस्तेमाल नहीं करने। 1 कप इसमें डालूँगी चीनी। चीनी देखिए मैं रेगुलर कप में डाल रही हूँ। ये टी मग है जो हर घर में ईज़िली अवेलेबल होता है, ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। तो 1 कप भर के इसमें चीनी शामिल हो जाएगी, रेगुलर चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और उसी कप की मदद से आधा कप मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल शामिल कर देंगे और इन चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चीनी इनमें अच्छे से घुल जाए और अंडे और चीनी, ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ लाती हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ब्लेंड करने के बाद देखिए मैं इसका ढक्कन रिमूव कर देती हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से चीनी अच्छे से घुल चुकी है और ऑयल और अंडे अच्छे से बीट हो चुके हैं। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब उसी कप की मदद से यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा। तो मैदा मैं लूँगी लेवल करके, 2 कप मैंने ले लिए हैं और 2 कप एक छलनी में मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि मैदे को अब मैं छानने लगी हूँ। इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून, मेरे पास है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ही डलेगा, बेकिंग सोडा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। इन चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे एक बाउल में। छानने के बाद ये करेंगे कि जो बैटर हमने बना के रखा हुआ है अंडे, चीनी और ऑयल का, वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए बहुत ही ईज़ी सा ये केक बनेगा इंशाल्लाह। अगर आप पहली दफ़ा केक बना रहे हैं तो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए सारा मिक्सचर मैं स्पैचुला की मदद से निकाल रही हूँ। अब हमने क्या करना है, मैदे के साथ इस अंडे वाले बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मिक्स करने का भी एक ख़ास तरीका है। देखिए स्पैचुला को राउंड घुमाएं और सेंटर में लेके आके ऐसे कट कर दें। राउंड घुमाएं और कट कर दें। इससे क्या होगा, हमारा केक बहुत फ्लफ़ी बनेगा। बहुत ज़ोर-ज़ोर से चम्मच नहीं चलाइएगा, हल्के हाथों से आपने मिक्सिंग करनी है।
अब देखिए हल्की सी मिक्सिंग हो चुकी है, इसमें डालूंगी बादाम जो मैंने कूट कर रखे हुए थे। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे देखिए आलमंड एसेंस, हर जगह से इजीली अवेलेबल होता है और बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है। तो आलमंड एसेंस के यहाँ पे मैं डालूंगी 4 से 5 कतरे, ताकि अंडों की स्मेल इसमें से ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास आलमंड एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे वेनिला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से मिक्सिंग करेंगे, यहाँ तक मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें अच्छे से हल हो जाएं। और देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, केक का बैटर कैसे रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। बस जी केक का बैटर हमारा तैयार है। मोल्ड को पहले ही हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था। अब क्या करेंगे कि सारा का सारा केक का बैटर मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हमारा केक तैयार होगा इंशाल्लाह। तो देखें इसको हल्का सा टैप कर लें बैटर डालने के बाद, ताकि इसमें से एयर बबल निकल जाएं। ये करने के बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें रखा है एक स्टैंड अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी प्लेट या कटोरी ले लें स्टील की, और उसे उल्टा करके रख दें। इसके ऊपर रख देंगे केक वाला मोल्ड और कवर लगा देंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। आप यहाँ पे फ्लेम को देख लें, फ्लेम आपने इतनी ही रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। मैंने इसको बेक किया है 40 मिनट के लिए और माशाल्लाह से देखें 40 मिनट के बाद मैं एक छुरी की मदद से चेक कर रही हूँ तो बिल्कुल ये क्लियर आ रही है। इसका मतलब है हमारा आलमंड केक यहाँ पर ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। केक को निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए इसको एक साइड पे रख देंगे, जब तक हम ये करेंगे कि केक की ग्लेज़ तैयार कर लेंगे। तो ग्लेज़ बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया है 4 से 5 टेबलस्पून पानी। मेरे पास है यहाँ पर मिक्स फ्रूट जैम, जो कि हर जगह से इजीली अवेलेबल होता है और आपके बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। तो जैम मैं 2 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करें। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 3 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। जैम को पानी में मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से घुल जाएगा पानी में और थिक सा होने लगेगा तो यहाँ पे हमारे केक का ग्लेज़ तैयार है। इसको उतार लेंगे। अब केक भी ठंडा हो चुका है तो इसे डीमोल्ड करते हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा बेकरी स्टाइल आलमंड केक तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा आलमंड केक तैयार है। अब जो ग्लेज़ हमने बना कर रखा हुआ था गरम गरम इस केक पर डालेंगे और ब्रश की मदद से इसको फैलाते जाएंगे। ये ग्लेज़ अंदर तक चला जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। देखें केक को ऐसे घुमाते जाएं और सारा का सारा ग्लेज़ आपने केक के ऊपर डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से फैला देना है, साइडों से भी लगाएं। तो ये मिक्स फ्रूट जैम ठंडे होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी और केक पर अच्छे से चिपक जाएगी। बेहतरीन सा हमारा बेकरी स्टाइल यहाँ पर आलमंड केक तैयार है। अगर किसी को गिफ्ट देने चाहें तो इस केक को बनाएं और आप इसको गिफ्ट कर दें। यकीन करें वो सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ये केक आपने घर में खुद बनाया है। बटर पेपर को काट लें और साइडों से देखें इस तरीके से अरेंज कर दें। देखें आप खुद बताएं किसी भी तरह से ये बेकरी स्टाइल से कम नहीं लग रहा और मैंने इसे घर में ही बनाया है और पतीले में बेक किया है। माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन सा आलमंड केक तैयार है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं ये कितना सॉफ्ट लग रहा है, कटने से ही पता चल रहा है माशाल्लाह से ये कितना सॉफ्ट है। इसको बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें तो आपके फैमिली मेम्बर्स इंतहाई खुश हो जाएंगे और आपको दाद दिए बगैर रह नहीं सकेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।